नमस्कार दोस्तों। आपको बहुत ही जल्द पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री देखने को मिलेंगे। अगर हम पाकिस्तान के पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें तीन मुख्य पार्टीज हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई, नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पीपीपी। दोस्तों, जैसे हमारे डेमोक्रेसी में दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही पाकिस्तान में उनका लोअर हाउस है, उसको नेशनल असेंबली कहा जाता है, जिसमें कि 266 कैंडिडेट डायरेक्टली लोगों द्वारा चुन के आते हैं। अगर किसी भी पार्टी को पाकिस्तान में सरकार बनानी है तो उसे 134 सीट जीतने होंगे। ये चुनाव हर 5 साल बाद होता है। दोस्तों, इसी महीने 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे, जिसमें कि इमरान खान के द्वारा सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 93 सीटों को जीतने में कामयाब रहे। बाकी 75 सीटों के साथ नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी रही। और वही बात करें बिलावल भुट्टो की पार्टी की तो उन्हें भी 54 सीटें मिली हैं। दोस्तों, क्योंकि कोई भी पार्टी अकेले दम पर सरकार नहीं बना सकती है, तो कई दिनों से पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए गठबंधनों का प्रयास चल रहा है। इसी बीच ये न्यूज सामने आ रही है कि नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी मिलकर सरकार बनाएंगे। यह बताया जा रहा है कि इस डील में पीएमएलएन को प्रधानमंत्री का पद मिलेगा, जबकि पीपीपी को राष्ट्रपति का। ताजुब की बात यह है कि 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ खुद प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, बल्कि उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और पीपीपी की तरफ से एक बार फिर बिलावल भुट्टो के पिता आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बनेंगे। इससे पहले जुलाई 2018 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे, जिसमें कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी उभर के सामने आई थी। उसके बाद वो 2022 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे। उन्हें 2022 में नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर उनकी सरकार गिरा दी गई थी। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में उनकी आर्मी का बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी रहता है। मैं ये कोई बनी बनाई बात नहीं कह रहा। पाकिस्तान के 76 सालों के इतिहास में 3 बार मिलिट्री कू हो चुके हैं, जिसकी मदद से उन्होंने वहां 33 साल सीधे तौर पर राज किया है। और अगर हम मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो वो कभी वहां की राजनीति से बाहर ही नहीं रहती। चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो या फॉरेन पॉलिसीज, सब आर्मी के कंट्रोल में रहता है। पाकिस्तान में आर्मी के डोमिनेंस का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि उनके पूरे 76 साल के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। या तो उन्हें हटाकर अपोजिशन को सत्ता दे दी गई, या फिर उन्होंने सत्ता खुद ही अपने हाथों में ले लिया। तो आप ये बात मान सकते हो कि पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होते। आर्मी जिसे चाहती है उसे जिता देती है। जब इमरान खान की भी 2018 में सरकार बनी थी, तब भी ये आरोप लगा था कि उनकी ये सरकार मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के आशीर्वाद से ही बनी है। लेकिन बाद में आईएसआई चीफ के सिलेक्शन के लिए इमरान खान और आर्मी के बीच में तनाव बढ़ गया, जिसके कारण आर्मी ने इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन पार्टीज को सपोर्ट देकर उनके सरकार को गिरा दिया था। और पीएमएलएन और पीपीपी के गठबंधन के बाद देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बना दिया गया था। प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद इमरान खान आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उनका कहना है कि अमेरिका और आर्मी ने साजिश करके उनकी सरकार को गिराया है। वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाया जाए ताकि वो दोबारा प्रधानमंत्री बन पाए। दोस्तों, आर्मी और सत्ताधारी पार्टीज को पता था कि इमरान खान की आम जनता में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है, और अगर जल्दी चुनाव करवाया गया तो वो बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। इसीलिए जानबूझकर इलेक्शन को डिले किया गया। इसी बीच इमरान खान के ऊपर कई सारे करप्शन के चार्जेस भी लगाए गए। ऐसे ही एक करप्शन के केस में इमरान खान को जेल भेज दिया जाता है। इस बात से पीटीआई के सपोर्टर नाराज हो जाते हैं और 9 मई 2023 में पाकिस्तान में बहुत बड़े दंगे देखने को मिलते हैं। इसमें ज़्यादातर मिलिट्री और आईएसआई के हेडक्वार्टर्स पे हमले होते हैं। पीटीआई समर्थकों के इस कार्रवाई के बाद आर्मी ने पीटीआई पार्टी मेंबर्स और उनके पूर्व मंत्रियों पर क्रैकडाउन करती है। आपने उस टाइम न्यूज़ में सुना होगा कि कई सारे पीटीआई के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें काफ़ी प्रताड़ित भी किया गया। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि इस चुनाव में पीटीआई डायरेक्ट तौर पर इस इलेक्शन में भाग क्यों नहीं ले रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को अपने इलेक्शन सिंबल बल्ले को इलेक्शन में यूज करने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि क्योंकि पीटीआई ने कई सालों से अपने पार्टी के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए हैं, इसलिए उन्होंने पीटीआई के सिंबल को इलेक्शन में यूज करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद पीटीआई के कैंडिडेट्स ने इलेक्शन में इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ने का फैसला किया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस इलेक्शन में बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई है। कई जगहों पर पीटीआई द्वारा समर्थन प्राप्त कैंडिडेट्स को हरवाया गया है।
जिसपे कई देशों के सरकार ने चिंता भी जताई है। दोस्तों, इतने धांधली के बावजूद भी पीटीआई के कैंडिडेट्स 93 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रहे। इस रिजल्ट से जरूर पाकिस्तानी आर्मी अधिकारियों के पसीने छूटे होंगे। अब अगर हम बात करें कि इस इलेक्शन रिजल्ट से भारत को क्या फर्क पड़ेगा, तो दोस्तों नवाज शरीफ इमरान खान के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा भारत से रिश्ते नॉर्मलाइज करने पर ध्यान देंगे। आपको याद होगा कि मोदी जी की पहली प्रधानमंत्री शपथ समारोह में नवाज शरीफ भारत आए थे। उसके बाद मोदी जी भी नवाज शरीफ के करीबी संबंधी के शादी समारोह पर पाकिस्तान गए थे। लेकिन जैसे कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी में वहां के आर्मी के पास वीटो पावर है। बिना उनके चाहे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हमारे पाकिस्तान से रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान पॉलिटिक्स पर एक बड़ी अपडेट। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप तक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।